और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पे। तो इसमें सबसे पहले आप लोग समझने का प्रयास करिए इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल होते हैं। मेन मेथड ये है, इसे समझने का प्रयास करेंगे और इसे हल करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले 5x है और अपान में 3 है, इसके बाद माइनस का 4 है और इक्वल टू 2x के बाद 5 इस ये है, तो 2x माइनस 7। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे और x का मान निकाल के फिर इसमें से हल कर देंगे तो शानदार तरीके से हमारा ये मान निकल के आ जाए। सबसे पहले क्या है, अगर इस प्रकार की ये संरचना दी हुई है, समीकरण दिया हुआ, तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 5x माइनस 12 अपान 3 इक्वल टू 2x अपान 5। ठीक है ना। अब थोड़ा इसे आगे बढ़ेंगे और जो दूसरी स्टेप होगी उसे हम लेंगे। दूसरी स्टेप यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे निशान बना के और यहाँ से हम इसका त्रिय गुणा कर सकते हैं। और त्रिय गुणा कितना आएगा, आप कहेंगे 25x आएगा और माइनस का 60 होगा। ठीक है ना। और इक्वल टू 6x हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये वाला उस साइड ले जाएंगे और ये वाला इस साइड ले आएंगे, क्योंकि अचर एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ करेंगे। तो 25 माइनस 6x इक्वल टू 60, ये आपको दिखाई देगा। ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हम थोड़ा आगे यदि और बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 25x सॉरी, और 25 से अगर ये जाएंगे तो ये हो जाएगा 19x इक्वल टू 60 और x बराबर 60/19 है ना। इतना होगा। हमारा x का मान निकल के आ गया है साथियों। अब हम ये x का मान समीकरण जो ये बना है इसमें रखेंगे और हम निकालेंगे मान। तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 गुणे 60/19 माइनस 7। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले 60 का गुणा करेंगे तो 120 आएगा। कितना आएगा, 120 आ जाएगा। 120/19 माइनस 7। ठीक है ना। इसे हल करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 19 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 120 माइनस और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 7 63 की 3 हंसी लगा 6 और 7 1 7 6 13। ठीक है ना। और यहाँ से 19। तो अब आप जानते हैं कि माइनस में आएगा, तो माइनस में 13/19 आ जाएगा, क्योंकि यही बचेगा। अब 33 यानी कि 20 है तो 13 बच जाएगा ऊपर। ठीक है ना। माइनस का 13/19 राइट आंसर होगा। साथियों आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो हमारा जो मोटिव है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, तो वो बताने का प्रयास है हमारा। तो आगे चलते हैं और 57वें प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले इसे समझने का प्रयास कीजिए। लिखा कि एक आयत की आसन्न भुजाएं, आसन्न माने होता है आमने सामने की भुजाएं। ठीक है ना। आसन्न का मतलब होता है कि देखो आसन्न भुजाएं से एक चतुर्भुज है, आयत है कि आसन्न भुजाओं का अनुपात 3:5 है। मतलब आसन्न भुजाएं वो भुजाएं होती हैं साथियों, जैसे कि ये हमारा एक चतुर्भुज है या आयत है। ठीक है। अब आसन्न भुजाएं होती हैं एक दूसरे के लंबवत, मतलब ये इसके लंबवत है तो ये इसकी आसन्न भुजा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यही समझना होता है कि ये इसकी आसन्न भुजा है और इसका जो रेशियो दिया है यानी कि जो अनुपात दिया है वो 5:3 है। यदि आपकी नीचे वाली यानी कि लंबाई यदि 5 है तो चौड़ाई इसकी 3 होगी। तो यही इसका अनुपात दिया। ठीक है। इसे हम लोग आसन्न भुजाएं कहते हैं आपस में, और इसे रेशियो जो इसका दिया है वो 3:5 है। ठीक है। तो इसे समझने का प्रयास करिए कि 3:5 है और इसका क्षेत्रफल 135 वर्ग मीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब जो परिमाप आप जानते हैं, जो ये जो इसका जो एरिया है घूमने वाला, ये जो चारों भुजाओं का योग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप। तो इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो क्षेत्रफल कितना दिया लिखेंगे। सबसे पहले दिया है क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे आसन्न भुजाओं का गुणा। ठीक, आसन्न भुजाओं का गुणा मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भुजाएं मान लेंगे। माना आसन्न भुजाएं, तो हम मान लेंगे कि एक हमारी 5x है और एक हमारी 3x है। ठीक, तो ये भुजाएं हो गई। ठीक है। एक 5x हो गई, एक 3x हो गई। ठीक है। तो इन भुजाओं का जो गुणा है, मतलब इन भुजाओं का जो अब हम जोड़ेंगे कि आयत का परिमाप, मतलब आयत का क्षेत्रफल जो हमें दिया है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो आप कहेंगे 135 वर्ग मीटर दिया है ना, 135 वर्ग मीटर। ये इसका मात्रक है, 135 वर्ग मीटर ये मात्रक है। ठीक है। क्योंकि वर्ग हो जाएगा, क्योंकि लंबाई दो भुजाओं का जब गुणा होता है तो वर्ग होता है और 3 भुजाओं का जब गुणा होता है तो घन होता है। ठीक है ना। ठीक है। तो ये होता है वर्ग, और तो यहाँ पे इसीलिए वर्ग मीटर दिया होता है। ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जो साथियों होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। इतना तो आप लोगों को मालूम है।
ये है 5x, 5x और गुणे 3x बराबर है 135। ठीक है, 5 3 15 यानी कि 15x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 135 के है। ठीक है ना। अब आप लोग समझने का प्रयास करिए कि देखो इक्वल टू का निशान लगाएंगे थोड़ा इधर हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 135/15। तो ये 15 से कटेगा, 15 नेमा 135, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 और एक्स इक्वल टू बराबर √9 यानी कि एक्स बराबर 3। एक्स बराबर 3। अब क्या है, क्षेत्रफल दिया है, मतलब आपकी भुजाएं दी हैं, क्या दिया है, एक्स बराबर। तो हमारी पहली भुजा क्या हुई, मतलब जो हमने भुजा 5x बराबर कितनी हो गई, 5x इक्वल टू 5 में गुणे 3 बराबर 15 है ना। ठीक है ना। तो पहली भुजा 15 निकल के आई। ब्राज़ील। ठीक है, ये समझ में आ गई, यहाँ तक समझने का प्रयास करिए। इंटेंड समझिए, इसे समझिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी एक भुजा निकल के आ गई। ठीक है, 15। और अब दूसरी जो हमने जो इसका रेशियो था वो 3x था, तो 3 × 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, 9। तो दो भुजा। अब परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वो लगाना पड़ेगा, आयत का परिमाप। आयत का जो परिमाप होगा वो होगा 2 लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि 2 लंबाई कितनी है, 15 धन 9, यानी कि 15 9 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 15 5 20 4 24 गुणे 2 बराबर 48। ये इसका होगा परिमाप मीटर में, क्योंकि हमारा मात्रक मीटर में था, तो इसका जो मात्रक आएगा वो मीटर में आएगा। ठीक है ना। आई विल ट्रांसलेट इट सो यू कैन रीड इट इन इंग्लिश। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे समझने का प्रयास करिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यू टू बांग्लादेश। तो ये क्या है, ये जो है एक आयत है, चतुर्भुज बोल सकते हैं, आयत तो नहीं बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है ना। इसमें 4 और ये इसके समांतर रेखा है, मतलब ये जो सिंबल बना है, ये जो सिंबल बना है ये समांतर का होता है। ठीक है ना, बराबर का, ये भुजा और इसके बराबर। ठीक है, और ये इसके। तो ये कह रहा है कि कोण ABCD एक समद्विबाहु समलंब है। समद्विबाहु, इसकी दो भुजाएं समान हैं और समलंब हैं। ठीक है, यानी AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, मतलब जो AD है हमारी वो BC के बराबर, मतलब ये जो भुजा है वो इसके बराबर है, जो इसकी लंबाई है, लेंथ है, वो इसकी भी लेंथ है। ठीक है ना। तो ये इसे समझो क्या है। अब यहाँ पे कह रहा है, जो चित्र दिया है इसमें जो ऑप्शन है 1 2 3 4, अब कह रहा है कि AD इक्वल जो AD इक्वल टू CD, मतलब ये इसके बराबर है, तो ये तो गलत है, ये इसके बराबर नहीं हो सकती है। कोण A इक्वल टू कोण B, मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये पूछ रहा है, तो ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये इस पे समान कोण बना रही है। ठीक है ना, ये तो क्लियर है। तीसरा ऑप्शन समझेंगे कि कोण A इक्वल टू कोण D, कोण जो ये कोण A है वो कोण D के बराबर है क्या, नहीं, कोण A और कोण D बराबर नहीं है। और ये कह रहा है कोण A बराबर कोण C, कोण A और कोण C के बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। कोण A कोण C कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन इसके लिए देखो, ये भी ऑप्शन गलत है, आपको समझ में आ रहा है कि ये भुजा बराबर नहीं है। इसके बाद ये देखेंगे, ये कोण और ये कोण बराबर है, मतलब ये भुजा पे दोनों तरीके से बने हुए जो कोण हैं वो आपको दिखाई दे बराबर है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए बिल्कुल सही है, ना कोण C और ना ये वाला D ऑप्शन सही है। तो आप समझेंगे, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलेंगे और इसे आप लोग समझने का प्रयास करें। सबसे पहले क्या है, चित्र में ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है समान भुजाओं वाला चतुर्भुज। ठीक है, और यदि कोण देखो कोण DMA 90 डिग्री है, यानी कि ये कोण है वो इस 90 डिग्री है, तो आपको मालूम है ये जो त्रिभुज बना है, इन त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, मतलब ये कोण और ये कोण का योग जो है वो 180 अंश है। ठीक है ना। सबसे पहले अब ये 90 है, तो ये 90 है और ये 90 है, ये दोनों मिला के 90 हो जाएंगे। ठीक है,
आप समझ क्या पूछ क्या रहा है कि कोण बी डी सी का माप क्या है। कोण बी मतलब जो बीच में है उस कोण का मान चाहिए, तो बी ये है और डी ये है और सी ये, मतलब इस कोण की हमें माप चाहिए क्या है। ठीक है, अब इसे हम कैसे हल करेंगे ये समझने का प्रयास करिए। देखो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये कोण यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे ये देखो ये समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। तो इसमें आप पहले देखो समझो, ये 90 डिग्री यदि है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये इसके लंबवत होगा, ये इसके लंबवत है, ठीक है ना। और ये इसका दिया है, देखो ये 110 डिग्री दिया है, ठीक है, और ये इसके समांतर है। और ये जब इस प्रकार के देखो, क्योंकि इन चारों ये समांतर चतुर्भुज है, ये जो भुजाएं हैं ये समांतर हैं, ये इसके समांतर है, तो ये कोण बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है ना। ये कोण 110 अंश का है तो ये भी कोण 110 अंश का ही होगा, ठीक है, क्योंकि जब समांतर भुजाएं होती हैं तो समान कोण बनता है, ठीक। तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। अब हमें मालूम हो गया कि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और ये इसके बिल्कुल बीच से निकला है, ये जो है इसके बीच से निकला है, क्योंकि आप देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये पूरा 110 है, तो ये बचेगा 55 और ये बचेगा 55, क्योंकि ये बिल्कुल इसके बीच से गया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 55 हो गए। अब ये 90 और 55 यानी कि 90 और प्लस 55 बराबर 90 अंश और 55 अंश, ठीक है। कितना हो जाएगा, 90 55 जोड़ेंगे तो 5 और 9 5 14, 145 अंश के ये दोनों हो गए। तो अब ये त्रिभुज बना हुआ है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, मान कितना होता है, आप कहेंगे 180 अंश। 180 अंश माइनस 145 अंश कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 5, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 7, 7 से 4 जाएगा 3 और 1 से 1 यानी 35 अंश। कौन सा 35 अंश के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन मतलब कोण एम डी सी जो कोण है कितना है 35 अंश है, ठीक है। आशा करते हैं ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। इस प्रकार से प्रश्नों को हम हल करते हैं। सबसे पहले 60 में प्रश्न